हिमालय दिखने में बेहद खूबसूरत और जिस पर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत मौजूद हैं। दोस्तों, हिमालय ने हमेशा से ही हमारे देश की रक्षा की है। हिमालय ने अतीत में विदेशी हमलों से हमारे देश को बचाया, क्योंकि इसको पार कर भारत में घुसना और भारत पर हमला करना नामुमकिन था। और आज भी यह चाइना जैसे देश से हमारी रक्षा कर रहा है। ये भारत के उत्तर में कुदरत के द्वारा बनाई गई विशाल दीवार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय का जन्म कैसे हुआ? आखिरकार ये बना कैसे? क्योंकि हिमालय हमेशा से ही यहाँ नहीं था। हिमालय जितना दिखने में खूबसूरत है, उतनी ही रोचक इसके बनने की कहानी है। एशिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, आज धरती पर 7 महाद्वीप हैं, लेकिन लाखों साल पहले ये 7 महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और धरती पर सिर्फ एक महाद्वीप था, जिसको कि आज के वैज्ञानिकों ने नाम दिया है पैंजिया। और इस पैंजिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ सिर्फ एक महासागर होता था, जिसका नाम रखा गया पैथालासा। दोस्तों, धरती पर टाइम टू टाइम बदलाव होते रहते हैं और इन्हीं बदलावों के कारण ये पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूटने लगा। दोस्तों, धरती पर 7 से 8 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, जो टाइम टू टाइम खिसकती रहती हैं और अपनी जगह बदलती रहती हैं। और इन्हीं प्लेट्स के खिसकने के कारण पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट टूटने लगा। पैंजिया बीच में से टूटकर 2 हिस्सों में बट गया, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवानालैंड कहा जाता है। दोस्तों, उत्तरी हिस्से लॉरेशिया से आगे चलकर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तब भारत एशिया का हिस्सा नहीं था। और दोस्तों, जो दक्षिणी हिस्सा गोंडवानालैंड था, उससे आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप बने। और तब भारत भी गोंडवानालैंड का ही हिस्सा था, जबकि एशिया लॉरेशिया का। तब भारत अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे भारत वाली प्लेट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से टूट गई और वह एशिया की तरफ बढ़ने लगी। वह आज के लद्दाख की ओर बढ़ती रही और एक दिन वह आज के लद्दाख वाले हिस्से के साथ जाकर टकरा गई। इसी टकराव के कारण हिमालय का जन्म हुआ। दोस्तों, क्योंकि जब धरती की 2 प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, तब हल्की वाली प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है और भारी वाली प्लेट हल्की वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। और इस टकराव में जब हल्की वाली प्लेट ऊपर उठी, तो उससे हिमालय का जन्म हुआ। दोस्तों, लेकिन भारत वाली प्लेट, जो कि भारी प्लेट है, वो आज भी एशिया वाली हल्की प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, जिस वजह से हिमालय की हर साल ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और इसी के कारण भारत और नेपाल में भूकंप के झटके आते रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हिमालय का